राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम देहरी की पूजा क्यों करनी चाहिए, देहरी पूजा करने से क्या घर में लक्ष्मी का वास होता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा उसको भी जानेंगे। आइए जानते हैं कि घर में देहरी का क्या महत्व है और क्यों पूजन करना चाहिए। घर की देहली जो है भगवान नरसिंह का आसन है, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखा जाता है। घर की देहली का पूजन किया जाता है, इसलिए देहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। बताया है कि देहली का सूर्य उदय से पहले पूजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मेन गेट पर देहली बनवाना शुभ व फलदायी होता है। देहरी को जो है जल में हल्दी मिलाकर धोने से घर में उन्नति होती है। तो आपने देखा होगा जब हमारे घर में नववधु आती है तो घर की देहरी पर रखे अन्न की देहरी का एक लोटा रखा जाता है या देहरी रखी जाती है। उसे नववधु के पैर से गिरवाया जाता है। आखिर उसे क्यों गिरवाया जाता है? जब वधु घर में प्रवेश करती है तब वह घर में देहरी पर रखे अन्न का ढेर रखा जाता है। गृह प्रवेश करती है वधु, उस ढेर को गिराकर अंदर प्रवेश करती है। अन्न घर का वैभव माना जाता है। देहरी तक पहुँचे उस धान्य को वधु भीतर धकेलती है। वह मानो वैभव को से कहती है कि हे वैभव, घर के बाहर कभी मत जाना। देहरी सम्मान का रक्षक भी है। देहरी एक बुजुर्ग का काम करती है। जैसे कोई बुजुर्ग गलत काम करने वाले व्यक्ति को रोकता है, घर के सदस्य अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बड़े बुजुर्ग रोकते हैं, उसी प्रकार देहली भी जो है गलत कदम उठे हुओं को भी रोकती है। जिस घर में रोजाना देहरी की पूजा होती है, देहरी के पास देसी घी का दीपक जलता है, उस घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दोस्तों त्योहारों का सीजन है। पहले के बड़े बुजुर्ग देहरी पूजन को बहुत ही वरीयता देते थे, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता। घर की देहरी टूटी फूटी रहती है या देहरी की पूजा नहीं की जाती है तो माँ हमेशा उस घर में संकट आते रहते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती है, उस घर में हमेशा टोटा बना रहता है। तो आज हम देहरी की एक बहुत ही सच्ची पौराणिक कथा जानेंगे। आइए वह कथा कौन सी, आइए कथा सुनते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट्स भी नहीं करते, तो प्लीज़ उसे लाइक और कमेंट्स दोनों अवश्य करें। आइए सुनते हैं कथा। एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसके 2 बेटे 2 बहुएं थी। साहूकारनी जो है बड़ी ही धार्मिक महिला थी। साहूकारनी की सास ने उसे जो है रोज देहरी पूजने का नियम दिया था। साहूकारनी की सास ने उससे कहा था कि बहू, देहरी पूजन से जो है घर में हमेशा बरकत रहेगी, हमेशा लाभ ही होगा, और यह देहरी पूजन की परंपरा जो है मेरे को मेरी सास ने दी है। अब ये नियम जो है मैं तुम्हें दे रही हूँ, और आगे चल करके ये नियम और ये रीति रिवाज जो है तुम तुम्हारी बहुओं को देना। इससे घर में हमेशा बरकत रहेगी। साहूकारनी जो है अपनी सास के द्वारा दी गई इस रीति रिवाज को अभी तक निभा रही थी। एक दिन साहूकार ने साहूकारनी से कहा कि हे भगवान, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, तुम अब भी देहरी पूजन का काम स्वयं ही करती हो, ये काम जो है अब अपनी बहुओं को सौंप दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो इन घर की जिम्मेदारियों को इन्हीं बहुओं को निभाना है। तो अब साहूकारनी जो है बड़ी बहू के पास गई और उससे बोली, बहू, आज से मैं जो तुमसे देहरी पूजन करवाऊंगी, और यह देहरी पूजन का नियम मैं तुम्हें देने के लिए आई हूँ। यह नियम जो है मुझे मेरी सास ने दिया था और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। जब सास ने इस प्रकार अपनी बड़ी बहू से कहा तो बड़ी बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं नहीं पूछ सकती, मुझ पर तो दिन भर बहुत काम रहता है, आप यह काम जो है छोटी बहू को दे दे। अब साहूकारनी उदास हो गई और छोटी बहू के पास गई। अब छोटी बहू ने सास को अपने कमरे में आते हुए देखा तो वह बोली, माँ जी, आप स्वयं क्यों परेशान हुए, आप मुझे ही बुला लेती। तब सास बोली कि बेटा, प्यासा कुएं के पास चल कर के आता है कि कुआं प्यासे के पास आता है। सास के इस प्रकार बोलने पर छोटी बहू ने जरा भी बुरा नहीं माना। सासू माँ को जो है पलंग पर बैठाया और आप स्वयं नीचे चटाई डाल करके बैठ गई। फिर सास ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ देहरी पूजन का, जिसको मेरी सास ने मुझे दिया था और उनकी सास को उनकी सास ने दिया था। यह रीति रिवाज जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, क्या तुम इस रीति रिवाज को निभा पाओगी? छोटी बहू जो है बहुत ही धार्मिक और संस्कारी परिवार की लड़की थी। तब छोटी बहू बोली, माँ जी, आप तो आदेश दीजिए, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो सास को थोड़ी सी हिम्मत सी, बड़ी खुशी भी हुई कि चलो उसकी एक बहू तो यह काम करने के लिए तैयार हुई है। तब साहूकारनी छोटी बहू से बोली, बेटा, आज नहीं तो कल ये घर की जिम्मेदारियाँ तुम दोनों बहुओं को ही संभालनी है, और इससे तुम्हारे घर में बरकत होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, तुम्हारे घर में जो है धन के भंडार भरे रहे, मेरे बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगनी हो, घर में सुख शांति हो।
तब छोटी बहू सास से बोली, माँ जी आप तो ये बताइए कि घर में बरक़्क़त के लिए करना क्या है, आप जैसा कहती जाओगी मैं उसी तरीके से करूँगी, आप तो केवल बताते जाइए। साहूकारनी छोटी बहू से बोली, बेटा कुछ भी नहीं करना है, संध्या के समय तुम्हें जो है देहरी को गीले कपड़े से पोंछ करके देहली पूजन करना है। एक थाली में रोली मोली घी का दीपक, थोड़ा सा कुछ मिष्ठान रख लेना। अब शाम के समय देहरी को गीले कपड़े से पोंछ, आपने हाथ मुंह धो करके गीले कपड़े से देहरी को पोंछ करके वहाँ एक स्वास्तिक बना कर उस पर रोली चावल रख करके, रोली से स्वास्तिक बनाएं सॉरी, और चावल रख करके कुछ दाने चीनी के या कुछ मीठे के रख करके एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर तुम्हें देहली माता से घर की सुख समृद्धि और बरकत के लिए प्रार्थना करनी है। सास ने ऐसा कहा तो छोटी बहू जो है त्योहार कोई भी आता और जो भी अपने घर में रीति रिवाज के अनुसार त्योहार मनाए जाते हैं, उस दिन अपनी देहली पर जो है मारना मांड करके आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार बांधने के बाद में स्वास्तिक बना करके दीपक जला देना। बाकी के दिनों में रोजाना जो है तुम त्योहार वाले दिनों में हो सके तो लक्ष्मी जी के चरण बना देना, बाकी दिनों में तुम रोजाना देहली को पोंछ करके और उस पर स्वास्तिक बना करके और दीपक रख देना और फूल और अक्षत चढ़ा देना, कुछ मिष्ठान रख देना और देहरी माता से प्रार्थना करना। ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत रहेगी, कभी भी टोटे का बासा नहीं होगा। अब उस दिन से छोटी बहू ने रोजाना नियम बना लिया और वे शाम के समय देहरी पूजन करने लगी। जब से छोटी बहू ने देहरी पूजन करना शुरू किया तो उसके घर में तो अन्न धन के भंडार बढ़ते चले गए। देहली पूजन के बाद से उसके पति की जो है सरकारी नौकरी लग गई और 9वें महीने में उसे एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। अब उनके घर में जो है नित नई खुशियां आने लगी। साहूकारनी जो है छोटे बेटे बहुओं से बड़ी खुश रहने लगी। उधर अब बड़ी बहू के घर में जो है दरिद्रता का बास हो गया, पति की लगी लगाई नौकरी चली गई, बच्चे भी उसके आए दिन बीमार रहने लगे। अब बड़ी बहू जो है अपने घर के माहौल से बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर के वह छोटी बहू के पास गई और जाकर के बोले, अरे छोटी, तेरी तरक्की का इतना क्या राज है, तुम दिन दूनी रात चौगनी कैसे तरक्की कर रहे हो, दोनों पति पत्नी। छोटी, तुम्हें मेरे घर की स्थिति तो पता है, तुम्हारे जेठ जी की नौकरी भी चली गई और मेरे बच्चे भी जो है आए दिन बीमार ही रहते हैं। छोटी बहू बोली कि जीजी, जब से सासू माँ ने देहरी पूजन का काम मुझे सौंपा है, मेरे घर में तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं और मेरे घर में जो है जब से नित नई खुशियाँ आने लगी हैं। जेठानी का तुरंत जो है माथा ठनका। उसको भी याद आया कि सासू माँ ने उससे भी देहरी पूजने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह तुरंत जो है अपनी सास के पास गई और सासू जी के पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगी कि सासू जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वह अपनी सास से बोली, हे माता जी, जब से मैंने आपसे जो है देहरी पूजन के लिए मना किया है, तब से जो है आपका बेटा और मैं, मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। आपके बेटे की नौकरी चली गई है, मेरे बच्चे आए दिन जो है बीमार रहते हैं, मेरे घर में हमेशा उदासी और गरीबी का माहौल हो गया है। अब बहू जो है सासू माँ के पैरों में गिर करके रोने लगी तो सास को दया आ गई और वह बहू सास से बोली कि माँ जी, आप मुझे भी देहरी पूजन की विधि बता दीजिए, मैं भी देहरी पूजन किया करूँगी। अब सासू को जो है दया आ गई। वह थी तो माँ ही, तो माँ को दया आ गई। उसने बहू को उठाया और बहू से कहा, उसे अपने पास बैठाया और उसे देहरी पूजन की सारी विधि समझाई। अब बड़ी बहू भी जो है शाम के समय रोजाना नित्य प्रति देहरी पूजन करने लगी। अब साहूकारनी की दोनों बहुएं, छोटी और बड़ी दोनों बहुएं, सांझ के समय देहरी पूजन करने लगी, दोनों मिल करके एक साथ। तो उनके घर में जो है माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। उनका परिवार जो है दिन रात उन्नति करने लगा, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। माता लक्ष्मी का उनके घर में वास हो गया। जो शाम के समय देहरी पूजन करते हैं तो उनके घर में जो है माता लक्ष्मी का अवश्य ही वास होता है। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी देहरी जो है टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। देहरी जो है माता लक्ष्मी का ही रूप है, इसलिए घर की देहरी हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। दोस्तों, इस आज के आधुनिक युग में जो है हम हमारी पुरानी मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज के युग में लोगों के घर में सुख शांति और समृद्धि नहीं है। हो सके तो हमारी कुछ ऐसी रीति रिवाज हैं जिनको हमें अवश्य ही दरकरार न करके मानना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए, जिससे हमारे घर में भी सुख समृद्धि और शांति का वास हो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।